आइए सबसे पहले आपको दिखाएं मरी के हसीन नजारे। आसमान से गिरते रुई के गाले। जी हां नाजरीन, मलिके कोहस्तार में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी है। सयाहों की बड़ी तादाद बर्फबारी एंजॉय करने मरी पहुंच गई। सड़कें खुली रखने के लिए इंतजामिया भी अलर्ट है। लोए टोपा पर ज्यादा बर्फबारी के बायस कुछ देर के लिए रास्ते बंद कर दिए गए थे। सयाहों को रोका गया था, ताहम अब सूरत हाल बेहतर होने पर सयाहों को आगे जाने की इजाजत दे दी गई है। मरी के माल रोड पर रौनकें लगी हुई हैं। वहां के खूबसूरत मनाजिर का अहवाल जानेंगे हमारे नुमाइंदे कमरुल मुनव्वर से, जो इस वक्त मरी के माल रोड पर ही मौजूद हैं। जी कमर, बताइएगा कि लोग यहाँ पर कैसे मौसम को एंजॉय कर रहे हैं, क्या मनाजिर हैं, मंजर कशी कीजिएगा। जी बिल्कुल, मरी का जो माल रोड है इस पर वक्फे से जो बर्फ़बारी का सिलसिला जारी है। कुछ देर पहले जो बर्फ़बारी बहुत ज़्यादा हुई तो उस वक्त बड़ी तादाद में सयाह जो इंजॉय किया यहाँ पर। ख़ास तौर पर जितने भी स्पॉट्स हैं, मरी माल रोड का हो गया, यूबिया का हो गया, इसके अलावा पतराटा और ये जो तमाम इलाके यहाँ पर सयाह जो है उन्होंने बर्फ़बारी को इंजॉय किया। वक्फे से बर्फ़बारी का सिलसिला जो है वो जारी है और इस हवाले से सयाहों के लिए जो है वो तमाम रास्ते क्लियर कर दिए गए। लेकिन कुछ ही देर पहले यहाँ पर डीसी मरी जो है ज़हीर अब्बास, उनसे हमारी बात हुई तो उनकी जानिब से ये कहा गया कि लिमिटेड कर दिया गया है क्योंकि बर्फबारी आज रात जो है वो ज़्यादा होने का खदशा है और कल सारा दिन ये बर्फबारी का सिलसिला जो है वो जारी रहेगा और इसी वजह से तमाम इंतजाम उसके मुताबिक किए गए हैं। जिन लोगों के पास होटल बुकिंग्स मौजूद है, जिन लोगों के पास जो यहाँ के लोकल रहायशी, अब उनको आने की इजाज़त दी जा रही है। ताहम जब सयाहों को देखने के बाद ये फैसला किया जाएगा कि बर्फबारी की सूरत हाल क्या है। अगर बर्फबारी ज़्यादा होती है तो उसके बाद इन सयाहों को आने के लिए फिर रोक दिया जाएगा क्योंकि इस वक्त मरी के अंदर 3000 गाड़ियाँ जो हैं वो मौजूद है, जिसमें बड़ी तादाद में सयाह जो है मुख्तलिफ मकामात पर रुके हुए हैं। आज रात बर्फबारी का जायज़ा लेने के बाद जो है कल सुबह सयाहों की आमदोरफ्त के हवाले से जो है वो ऐलान किया जाएगा कि उनको मरी आने की इजाज़त है या नहीं, क्योंकि अभी जो रिस्ट्रिक्टेड की गई है इसमें उन लोगों के पास जिनकी होटल बुकिंग्स हैं और वो लोग जो यहाँ के मकामी हैं उनको आने की इजाज़त दी जा रही है क्योंकि तकरीबन 7 बजे के करीब यहाँ पर अच्छी खासी बर्फबारी हो, जिसके बाद कुछ देर के लिए लोअर टोपा का जो एरिया है वहाँ पर ट्रैफिक को रोक दिया गया था। सयाहों को आने की इजाज़त नहीं दी जा रही थी, लेकिन अब वो रास्ता जो है वो कुछ देर के लिए खोल दिया गया है और तमाम चीज़ों का फैसला जो है वो आज रात होने वाली जो बर्फबारी है उसके बाद किया जाएगा कि आइंदा सयाहों को आने की इजाज़त है इस बर्फबारी का जो स्पेल है उसमें या नहीं। ठीक है, इंतजामिया मुतहरिक दिखाई दे रही है। बहुत शुक्रिया कमर, आपने बड़ा तफसीलन हमें अपडेट किया। मरी में शदीद बर्फबारी, इंतजामिया अलर्ट। चेक पोस्ट पर जिले पुलिस और ट्रैफिक पुलिस की टीमें तैनात हैं। सयाहों का दाखिला महदूद कर दिया गया। शनाख्ती कार्ड या होटल बुकिंग के बगैर दाखिले की इजाजत नहीं। डीपीओ मरी रजा तनवीर के मुताबिक मुकामी अफराद और होटल बुकिंग वाले सयाहों के लिए एक्सप्रेस वे खुला है। लोए टोपा से भी दाखिले की इजाजत है। सरकारी हिदायत की खिलाफ वर्जी पर गैर मिजाज अफराद को वापस भेज दिया जाएगा। मरी में मजीद बर्फबारी की पेशगोई है। डिप्टी कमिश्नर मरी ज़हीर अब्बास शराजी कहते हैं इंतजामिया मजीद बर्फबारी से निपटने के लिए अलर्ट है, पेशगी इकदाम कर रहे हैं। मजीद उनका क्या कहना था, आप भी सुनिए। प्रेडिक्शन जो है वो आज शाम से कल शाम तक तकरीबन जो है ये स्पेल चलेगा और कोई 14 या 16 सेंटीमीटर का जो है वो फोरकास्ट है। तो होपफुली इंशाल्लाह अभी एक बहुत बड़ा स्पेल हमने गुजार लिया है। पूरे एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, रेस्क्यू 1122, हमारे मैकेनिकल डिवीज़न, FWO, सभी लोगों ने बहुत काम किया और 30 घंटे के पहले एक जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज था। अल्हम्दुलिल्लाह उससे सब जो है वो कामयाबी से हैंडल उसको किया, तो ये भी इंशाल्लाह अच्छे तरीके से हैंडल करेगा पूरी एडमिनिस्ट्रेशन, पूरे डिपार्टमेंट सभी फील्ड में। अभी रात के वक्त हमने कुछ रेस्ट्रेन किया है लोकल्स और ऐसे जो हमारे टूरिस्ट जिनकी बुकिंग्स है वो आ रहे हैं, तो रात की मोबिलिटी थोड़ी सी डेंजरस है चूँकि जो नया बंदा आता है या नई गाड़ी आती है उसको ट्रैफिक यहाँ पे मैनेज करना उसके लिए मुश्किल है और जब वो गाड़ियाँ हाल्ट होती हैं तो लाइनें लगती हैं और लाइनें लगना आपको पता है कि फिर वो एक प्रॉब्लमेटिक चीज़ है। जी ऑलरेडी हमारे इनके साथ मीटिंग्स हो चुकी हैं, हमारे इन्फोर्समेंट ऑफिसर्स मौजूद हैं। जैसे अभी मुझे एक जो है टूरिस्ट मिले हैं तो उन्होंने कुछ मुझे बताया कि कहीं उनसे ओवर चार्जिंग की गई, तो इंशाल्लाह अभी इस तरह की इन्फोर्समेंट वो जारी है। एसी साहब खुद इस मामलात को इनको देख रहे हैं, तो जहाँ कहीं शिकायत मिलेगी या अदरवाइज़ रैंडमली हम खुद चेक कर रहे हैं तो उस पर एक्शन फ़ौरन हो रहे हैं।
डायरेक्टर जनरल पीडीएमए इरफान अली काठिया का कहना है कि पंजाब की जानिब से सहूलत सेंटर्स पर मजीद इमदादी सामान पहुंचा दिया गया है। डीजी इरफान काठिया ने सयाहों से इंतजामिया से ताउन करने की अपील कर दी। अगले 24 से 48 घंटे मरी में एक दफ़ा फिर बर्फ़बारी का वक्फे से सिलसिला वो शुरू होगा। चीफ मिनिस्टर पंजाब की डायरेक्शन पे पीडीएमए पंजाब और डिस्ट्रिक्ट और डिवीजनल इंतजामिया ने वो बड़े अच्छे और एहसन तरीके से तमाम इंतजामात को हतमी शक्ल दी। अगले 24 से 48 घंटे वक्फे से बारिश भी होगी और साथ बर्फ़बारी भी है, तो मज़ीद मरी को रीइंफोर्समेंट्स आज पीडीएमए पंजाब से वो भेज दी गई हैं। एमरजेंसी का इक्विपमेंट है वो सारा फराहम कर दिया है। मेरी आपसे भी एक दफ़ा फिर ये इल्तमास होगा तमाम सियाहों से कि जो मरी या पहाड़ी इलाकों का रुख करना चाह रहे हैं कि अगले 24 से 48 घंटे ना सिर्फ इंतज़ामिया की हदायत पे वो अमल करना है, बल्कि अगर गैर ज़रूरी तौर पे सफ़र से बचा जा सके तो वो भी हमें ज़रूर करना चाहिए। कोयटा में बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत बढ़ गई। पीटीएम में एनएचए और इंतजामिया हाई अलर्ट। बर्फ से मुतासरा इलाकों में हैवी मशीनरी पहुंचा दी गई। तफसीलात समा के नुमाइंदे नूरुल आरिफीन से जानते हैं। जी नूरुल आरिफीन। कोयटा और इसके अतराफ में वक्फे से कभी हल्की तो कभी तेज़ बर्फबारी का सिलसिला जारी है। साथ में यकबस्ता हवाएं भी चल रही हैं, जिसकी वजह से सर्दी की शिद्दत में काफ़ी इजाफा हो गया है। दर्जा हरारत भी नुक्ता इंजामात से 2 दर्जे नीचे गिरा हुआ है। महकमा मौसमियात का बताना है कि सर्दी की शिद्दत में आइंदा चंद रोज़ में मज़ीद इजाफा होगा। इस वक्त भी आसमान से बर्फ़ के जो गाले हैं ज़मीन पे गिर रहे हैं। इंतहाई खूबसूरत मंजर है। कोयटा के अलावा जो शुमाली बलूचिस्तान है वहाँ पर भी बर्फबारी का सिलसिला जारी है। पीडीएमए, एनएचए और ज़िला इंतज़ामिया का जो अमला जो है वो मुतासरा इलाकों में मुतहरिक और अलर्ट है। हैवी मशीनरी भी पहुँचा दी गई है। मुतल्लिका इदारों ने शहरियों से अपील भी की है कि वो गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज करें। जी ठीक है नूर, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। अब दूसरी जानिब गिलगित बल्तिस्तान के बालाई इलाकों में बर्फबारी, हुंजा और नगर में हर सू सफेदी छा गई। गिजर में कई घंटों से मुसलसल बर्फ पड़ने से राबता सड़कें बंद हो गई। बर्फबारी के बायस फंडर, यासीन और गोपिस का गाकोट से जमीनी राबता मुनक़ता हो गया। लोग घरों में महसूर हो गए। बर्फबारी का सिलसिला आज भी जारी रहने का इम्कान है। एबटाबाद के सयाहती मकामात नथिया गली, अजूबिया और ठंडियानी में बर्फबारी का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमा मौसमियात के मुताबिक बर्फ पड़ने का ये सिलसिला आइंदा 2 रोज तक जारी रहेगा। उधर बलूचिस्तान के जिला पशीन और अतराफ में भी बर्फबारी का सिलसिला फिर शुरू। सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। बर्फबारी का मौजूदा स्पेल 24 से 36 घंटे तक मुल्क में रहेगा। कुछ इलाकों में मामूल से ज्यादा बर्फबारी हो सकती है। डीजी मेट साहिबजादा खान का कहना है कि फरवरी के पहले हफ्ते में बर्फबारी का एक और स्पेल भी आएगा। पहले स्पेल में भी अच्छी खासी स्नोफॉल होगी और जो ये स्पेल चल रहा है जो कि आइंदा 24 से 36 घंटे तक हमारे मुल्क में रहेगा, वो भी तकरीबन अच्छी स्नोफॉल दे जाएगा कुछ इलाकों में। इसके बाद भी अगले जो फरवरी है उसके पहले वीक में भी स्पेल आ जाएगा। इससे ये होगा कि ये जो हमारी सर्दियों में अकोमोलेटिव स्नोफॉल होती है हमें गर्मियों में काम आएगी। हमारे रिजर्वायर भरने में, हमारे दरियाओं में इसकी वजह से पानी का फ्लो बेहतर होगा। पंजाब के जो मैदानी इलाके हैं, फैसलाबाद डिवीजन, गुजरांवाला, गुजरात, ये लाहौर तक जाएगी बारिश। बाज में अच्छी और बाज में बूंदाबांदी तकरीबन हो जाएगी। अमेरिका में बर्फानी तूफान कयामत ढाने लगा। शदीद बर्फबारी तूफान के बायस 18 अफराद जान से चले गए। 21 रियासतों में जिंदगी का पहिया जाम होकर रह गया। 20 करोड़ अफराद मुतासिर हैं। अमेरिका भर में 20,000 परवाजें मंसूख। कनाडा को भी बर्फानी तूफान ने लपेट में ले रखा है। अमेरिका में बर्फानी तूफान मजीद शदीद हो गया। कई रियासतों में खून जमा देने वाली सर्दी। पारा नुक्ता इंजमात से मजीद नीचे गिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक मॉन्स्टर विंटर स्टॉर्म से 21 रियासतों में 20 करोड़ से ज्यादा लोग मुतासिर हैं। 10 लाख से ज्यादा घरों की बिजली मुअत्तल। अहम शाहराहें बंद। जिंदगी का पहिया जाम। 3 रोज में 20,000 से ज्यादा परवाजें मनसूख। 13,000 ताखीर का शिकार हुई। तमाम एयरपोर्ट्स पर वीरानी छाई है।
टेक्सास से लेकर नॉर्थ कैरोलिना और न्यूयॉर्क तक हुक्काम ने शहरियों को खतरनाक हालात के बाइस घरों में रहने की हिदायत की है। रियासती इंतजामिया दिन रात सड़कों से बर्फ हटाने में मसरूफ है। अमरीकी मीडिया के मुताबिक बर्फानी तूफान से मईशत को 115 अरब डॉलर नुकसान पहुँचने का खदशा है, क्योंकि कई मकामात पर तिजारती सरगर्मियाँ मुअत्तल हैं। कनाडा को भी बर्फानी तूफान ने लपेट में ले लिया। ऑन्टेरियो और क्यूबिक में सूरत हाल ज्यादा खराब, बड़ी तादाद में लोग बिजली से महरूम हैं। कराची से आपको अफसोसनाक खबर दे, जहां सुरजानी के इलाके में सिक्योरिटी गार्ड की गन से गोली चलने से 17 बरस का नौजवान जाबहक हो गया। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक रेस्टोरेंट का सिक्योरिटी गार्ड असलहा रखकर वॉशरूम गया था। इस दौरान मुबैना तौर पर नौजवान ने गन उठा ली, जो उससे चल गई। गोली चलने से नौजवान मौके पर ही जाबहक हो गया। वादिया तीरा के हवाले से वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी का बयान पर गवर्नर फैसल करीम कुंडी की शदीद तनकीद। एक्स पैगाम में कहा, एक पुरअमन सूबा 2013 में सूबाई हुकूमत के हवाले किया गया था, जो आज दोबारा दहशतगर्दी की लपेट में है। इस तमाम सूरत हाल की जिम्मेदारी सूबाई क़यादत के सिवा किस पर आयद होती है? अगर सूबे का चीफ एग्जीक्यूटिव बगैर हुकूमती मंजूरे के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस और अपनी नाइल्मी का दावा करे तो ये सिर्फ नाअहली नहीं, गवर्नेंस की तबाही का एतराफ़ भी है। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी शोबदाबाजी और ड्रामेबाजी ख़त्म करें। KP खुसूसन 13 और कुरम के अवाम को इस वक्त तकारीर की नहीं, वाज़ेह क़यादत की ज़रूरत है। वज़ीर आला की तरजीह सियासी ड्रामा और इंतशार नहीं, IDPs की फौरी बहाली और सिक्योरिटी होनी चाहिए। सानिहाए गुल प्लाजा की FIR की कॉपी मंजर-ए-आम पर आ गई। मुकद्दमा पुलिस इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में वाक़े के 6 रोज के बाद नबी बख्श थाने में दर्ज किया गया था। FIR में कौन सी दफा शामिल है, जानते हैं नवीद कमाल से। नवीद, मुकद्दमे में क्या क्या दफा शामिल की गई हैं और किसको जिम्मेदार ठहराया गया है? जी बिल्कुल, 6 रोज़ बाद सानिया गुल प्लाजा का मुकदमा दर्ज किया गया था। अब इसकी FIR भी मंजर-ए-आम पर आ गई है। मुकदमा जो है सरकार की मुद्दत में सब इंस्पेक्टर नवाज अली जरदारी की मुद्दत में दर्ज किया गया है, जिसके मतन के मुताबिक आग लगने की जो इतला है वो 10:30 पर मौसूल हुई थी। आग का आगाज़ तवक्कल फ्लावर जो एक फूलों की दुकान है उससे हुआ था, और ये भी उसमें बताया गया है कि आग बुझाने के आलात इमारत में मौजूद नहीं थे। ये मुकदमे का हिस्सा बनाया गया है। मुकदमे में ये भी बताया गया है कि पूरी प्लाजा में कोई हंगामी अखराज का रास्ता नहीं था, जिसमें काफ़ी सारे लोग जो है अंदर फंस गए और इसमें जो है जानी नुकसान हुआ। जो मुकदमा है इसमें कत्ल बिल सबब की दफ़ा भी शामिल की गई है, जबकि इसमें जो है इमलाक को नुकसान पहुंचने की, आग लगाने की, जानी और माली नुकसान की जो है दफ़ात शामिल की गई हैं। इसमें जो है 5 रुकनी कमेटी तश्कील दी गई है, जिसको ये हिदायत की गई है कि वो इसकी तहकीकात करें और तहकीकात की रोशनी में अगर किसी की भी गफलत इसमें साबित होती है तो उसे गिरफ़्तार किया जाए। ये कमेटी जो है SSP सिटी इन्वेस्टिगेशन की सरबराही में काम करेगी। पुलिस इसमें तहकीकात कर रही है। पुलिस ने जो है 12 से ज़ायद अफराद के अब तक बयानात भी कलमबंद किए हैं, जो तफ्तीश का हिस्सा बनाया गया है। जी।